बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे भीतर जो शांति है वही तुम्हारा असली खजाना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बाहरी शोर में खुद को खो देते हैं, हम गुस्से में जवाब देते हैं, हम अधीर होकर कदम उठाते हैं, हम जल्दी में फैसले करते हैं और फिर गलती हो जाए तो खुद को ही कोसते रहते हैं। लेकिन बुद्ध ने एक गहरी बात कही थी, जिसने खुद पर अधिकार पा लिया उसने दुनिया जीत ली। ये वीडियो, ये स्क्रिप्ट तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक प्रेरणा बनकर नहीं आएगी, ये तुम्हें दिखाएगी कि शांत रहो, वक्त सबका आता है, सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। ये वो मानसिक शक्ति है जो इंसान को टूटने नहीं देती, और जब मौका आता है वही शांति तुम्हें वहां ले जाती है जहां बाकी लोग पहुंच नहीं पाते। सोचो जरा, जब एक बीज मिट्टी में दबा दिया जाता है तो क्या वह रोता है? क्या वह चिल्लाता है कि मुझे क्यों दबाया? नहीं, वह चुप रहता है, वह शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका समय आएगा। और जब उसका समय आता है तो वही छोटा सा बीज जो अंधेरे में दबा था एक विशाल वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। बुद्ध कहते थे, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि धैर्य के पीछे ज्ञान छिपा होता है। और आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति अपने भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है उसका निर्णय निर्माण सबसे मजबूत होता है। उसका दिमाग संकट में भी साफ सोचता है, और साफ सोच हमेशा साफ सफलता की ओर ले जाती है। हमारी समस्या यह है कि हम प्रतिक्रिया देते हैं, प्रतिक्रिया में जीते हैं, प्रतिक्रिया में ही फैसले लेते हैं। कोई कुछ बोल दे, गुस्सा, कुछ गलत हो जाए, निराशा, किसी और को सफल होते देख लें, जलन, जीवन में कुछ देर हो जाए, घबराहट, और यही प्रतिक्रियाएं हमारे भीतर की शक्ति को खत्म करती हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि बुद्ध कभी गुस्सा नहीं हुए तो वो गलत होगा। लेकिन बुद्ध गुस्से की जड़ को समझते थे। वे जानते थे कि गुस्सा बाहरी नहीं, भीतर का होता है, और जिसे भीतर का खेल समझ में आ जाए वह कभी बाहरी दुनिया से नहीं हिलता। इसीलिए बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था, जब कठिन समय आए तब बस शांति को पकड़े रहना, क्योंकि वही तुम्हें पार ले जाएगी। घबराहट तुम्हें डुबाएगी, जल्दबाजी तुम्हें गिराएगी, लेकिन शांति तुम्हें उठाकर उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां तक शोर पहुंचना ही नहीं चाहता। अब जरा अपने जीवन को देखो, कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए गलत फैसला लिया क्योंकि तुम शांत नहीं थे? कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए किसी अच्छी चीज को खो दिया क्योंकि तुम जल्दबाजी में थे? कितनी बार तुमने अपने ही मन को परेशान किया क्योंकि तुमने खुद को समय ही नहीं दिया? मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान शांत होता है तो उसका दिमाग हाई लेवल थिंकिंग जोन में चला जाता है। उसी समय इंसान अपने सबसे अच्छे निर्णय लेता है, उसी समय रचनात्मकता बढ़ती है, उसी समय इंसान का आत्मविश्वास मजबूत होता है, और उसी समय इंसान अपनी जिंदगी की दिशा तय कर पाता है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो दुनिया के ज्यादातर महान लोग, चाहे बिजनेस में हों, आर्ट में हों या स्पिरिचुअलिटी में, सबके अंदर एक चीज कॉमन मिलती है, अंदर की शांति। उनके आसपास शोर कितना भी हो, वे भीतर स्थिर रहते हैं, और यही स्थिरता उन्हें अलग बनाती है। यही स्थिरता उनके वक्त को लेकर आती है। बुद्ध की जिंदगी में भी एक समय ऐसा था जब उन्हें बार बार असफलता मिली। ज्ञान की तलाश में जंगलों में भटकना, कठोर तपस्या, शंका, असमंजस, ये सब उनकी यात्रा का हिस्सा थे। अगर वे अधीर होते तो शायद आज दुनिया उन्हें बुद्ध के नाम से नहीं जानती। लेकिन वे शांत रहे, और जब सही समय आया, सत्य उनके सामने प्रकट हो गया। ये बात तुम्हारी जिंदगी पर भी लागू होती है। शायद अभी चीजें बहुत मुश्किल लग रही हैं, शायद लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, शायद तुमको लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो। लेकिन याद रखना, पीछे रह जाने वाले वे होते हैं जो हार मान लेते हैं। शांत रहने वाले कभी नहीं हारते, वे बस अपने वक्त का इंतजार करते हैं। क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें वह सुनाता है जो भागते हुए लोग कभी नहीं सुन पाते। शांति तुम्हारा रडार है, शांति तुम्हारा मार्गदर्शक है, शांति तुम्हारा हथियार है। क्योंकि ये दुनिया तेज चलने वालों की नहीं, सही दिशा में शांत चलने वालों की है। वक्त सबका आता है, लेकिन केवल उनका जो अपने मन के मालिक बनते हैं। इस कहानी में तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं हो, तुम अपने जीवन के मुख्य किरदार हो, और मैं तुम्हें ले चलूंगा उस यात्रा पर जहां धैर्य, मनोविज्ञान और बौद्ध दर्शन मिलकर तुम्हारे भीतर की रोशनी जगाएंगे। बुद्ध के जीवन में एक बात सबसे खास थी, वे कभी किसी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते थे। चाहे कोई उनकी आलोचना करे, चाहे कोई उन पर आरोप लगाए,
चाहे कोई उनके सामने रोता हुआ आए या गुस्से में चिल्लाता हुआ, बुद्ध हमेशा पहले समझते थे, फिर उत्तर देते थे। ये बात साधारण नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि दुनिया के 90% लोग प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन 10% ही ऐसे होते हैं जो उत्तर देते हैं। और यही 10% लोग जीवन में सबसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वे पल पल की भावनाओं के गुलाम नहीं बनते, वे अपने मन के मालिक होते हैं। एक बार की बात है, बुद्ध एक नगर में जा रहे थे। उनके साथ कुछ भिक्षु भी थे और सैकड़ों लोग उन्हें देखने चल पड़े थे। उसी समय एक आदमी भीड़ को चीरता हुआ आया और बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आग थी। उसने बुद्ध को देखते ही कहा, तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हो। तुम सिखाते हो कि दुख खत्म हो जाएंगे, तुम कहते हो कि शांति मिल जाएगी, लेकिन मेरे जीवन में तो दुख दर्द ही दुख दर्द है। तुमने क्या बदल दिया? तुम किसे धोखा दे रहे हो? उस आदमी के शब्द झर की तरह थे। भीड़ गुस्से में थी। भिक्षु उस आदमी को हटाना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर इशारा किया कि कोई कुछ न कहे। वह आदमी बुद्ध के इतना पास था कि उसका गुस्सा, उसका कांपता हुआ शरीर, उसकी टूटी हुई सांसें सब बुद्ध साफ देख पा रहे थे। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, तुम बहुत समय से दुख ढो रहे हो, तुम थक गए हो, तुम्हारा दर्द तुम्हारे शब्दों में दिखाई दे रहा है, लेकिन बताओ, जो दुख तुम्हारे भीतर है, क्या वह मेरे आने से पैदा हुआ? क्या वह मेरे जाने से खत्म होगा? यह सवाल उस आदमी को अंदर तक छू गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसका गुस्सा ठहरने लगा, उसकी सांस हल्की होने लगी। यह बुद्ध का कमाल था। उन्होंने उसके व्यवहार पर प्रतिक्रिया नहीं दी, उसकी स्थिति को समझा। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति भावनात्मक तूफान में होता है और आप उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो उसका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसे इमोशनल डिफ्यूजन कहते हैं, जहां भावनाओं का तूफान शांत होने लगता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम अपने दुख का बोझ इतने वर्षों से ढो रहे हो, लेकिन तुमने कभी यह नहीं सोचा कि उस बोझ को छोड़ भी सकते हो। तुम धरती में बीज बोते हो, बीज अंधेरे में होता है, मिट्टी उसे ढंक देती है, दबा देती है, पर क्या वह बीज चिल्लाता है कि मैं खत्म हो गया? नहीं, वह थोड़ा समय लेता है। वह अपने भीतर ऊर्जा जुटाता है, और जब उसका समय आता है, वह मिट्टी को फाड़कर बाहर निकलता है। तुम भी अभी अपने अंधेरे द्वार में हो, लेकिन यह अंधेरा तुम्हें हमेशा के लिए नहीं दबाएगा। तुम्हारा समय आएगा, तुम्हें बस शांत रहना है। यह वाक्य सुनकर भीड़ मौन हो गई, और वह व्यक्ति भी। बुद्ध का हर शब्द उसके भीतर कहीं गहराई में उतर रहा था। वह अपनी आंखें झुकाकर धीरे धीरे बैठ गया। बुद्ध फिर बोले, दुख इसीलिए आता है ताकि हम खुद को समझ सकें। दुख इसीलिए आता है ताकि हम अपने भीतर झांक सकें। दुख हमें तोड़ने नहीं, बदलने आता है। लेकिन तुम दुख को दुश्मन समझ बैठे, तुम उससे लड़ने लगे, जबकि दुख तुम्हें रास्ता दिखाने आया था। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि संकट इंसान के लिए खतरा नहीं, अवसर होता है, लेकिन यह अवसर तभी दिखता है जब मन शांत हो। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं, द calmer द माइंड द शार्पर द विजन, यानी जितना शांत मन उतनी तेज दृष्टि। और बुद्ध ने भी यही सिखाया, मन को जीत लो, दुनिया अपने आप जीती जाएगी। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला वह जो कठिन समय में टूट जाता है, दूसरा वह जो कठिन समय में गुस्से से भर जाता है, और तीसरा वह जो कठिन समय में शांत रहता है। पहले 2 लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन तीसरा व्यक्ति समय का इंतजार करता है, और जब उसका समय आता है, दुनिया देखती रह जाती है। वह आदमी बुद्ध की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। उसने पूछा, मैं शांत कैसे रहूं? मेरी जिंदगी तो बिखर गई है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जिंदगी नहीं बिखरी है, तुम्हारी सोच बिखरी है। तुम समस्याओं को बड़ा बना रहे हो और खुद को छोटा। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, तुम अपने भविष्य को नियंत्रित नहीं कर पाओगे। शांत रहना कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी तैयारी है। जिस तरह समुद्र ऊपर से शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर जीवन की हलचल चलती रहती है, तुम्हें भी वैसा ही बनना है। ऊपर शांत, भीतर शक्तिशाली। इसी पल बुद्ध ने एक छोटी सी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक आदमी नदी पार करना चाहता था। नदी उफान पर थी, पानी तेज था। वह घबरा गया। उसने सोच लिया कि वह कभी नदी नहीं पार कर पाएगा। इतने में उसने देखा कि एक पेड़ के पास एक चिड़िया बैठी है। तेज हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहा था, शाखें कांप रही थीं, लेकिन चिड़िया शांत थी। वह उसी शाख पर बैठी रही
जैसे उसे भरोसा हो कि चाहे शाख हिले या तूफान आए, वह गिरने वाली नहीं है। आदमी ने देखा और समझ गया, अगर एक चिड़िया तूफान में शांत रह सकती है तो मैं क्यों नहीं। उसने साहस किया, उसने समय देखा और धीरे धीरे नदी पार कर ली। बुद्ध बोले, हम सभी उस चिड़िया की तरह हैं, लेकिन हम डर से अपनी शक्ति भूल जाते हैं। हमें अपने मन को संभालना है, क्योंकि मन ही हमारा आधार है। अगर मन डगमगा जाए तो जीवन भी डगमगा जाता है। बुद्ध की यह शिक्षा केवल आध्यात्मिक नहीं है, मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है, जहां व्यक्ति परिस्थितियों को नए अर्थ देता है। जब आप परिस्थितियों को नए अर्थ देने लगते हैं, आपका डर खत्म होने लगता है, आपका मन स्थिर होने लगता है और आपका जीवन बदलने लगता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारे जीवन में नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारे मन में है, और मन तभी शांत होता है जब हम उसे समझते हैं। तुम सोचते हो कि तुम पीछे रह गए हो, लेकिन वास्तव में तुम उस जगह खड़े हो जहां तुम्हें खड़े होना चाहिए। समय कभी किसी के लिए गलत नहीं होता, गलत केवल हमारी अधीरता होती है। वह आदमी रोने लगा, उसके आंसू वर्षों का दर्द बहा रहे थे। बुद्ध उसके पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारा गुस्सा तुम नहीं हो, तुम्हारी असफलताएं तुम नहीं हो, तुम्हारा संघर्ष तुम नहीं हो, तुम उससे कहीं बड़े हो। और जब तुम यह समझ जाओगे, तब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति अपने भावनाओं से दूरी बनाना सीख लेता है, तो वह उन्हें नियंत्रित करने लगता है, बजाय इसके कि भावनाएं उसे नियंत्रित करें। इसे सेल्फ डिस्टेंसिंग स्किल कहते हैं। बुद्ध ने यही तो सिखाया था। भावना को देखो, उससे चिपको मत। स्थिति को देखो, उससे घबराओ मत। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता मत करो। तुम्हारा समय आएगा, बस शांत रहो। बातें खत्म करते हुए बुद्ध ने भीड़ से कहा, जब तक तुम प्रतिक्रिया देते रहोगे, तब तक तुम दुनिया के गुलाम रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम शांत होकर उत्तर देना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम अपने जीवन के मालिक बन जाओगे। भीड़ स्तब्ध थी। वह आदमी बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसने कहा, मैंने आज जाना कि शांति क्यों सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आज जाना कि मेरा समय आएगा। मैं आज जाना कि मैं अपनी कहानी बदल सकता हूं। बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, तुम्हारी कहानी अभी शुरू ही हुई है। जीवन की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब इंसान को लगता है कि वह अपनी ही सोच का कैदी बन गया है। मन उतना ही छोटा महसूस होने लगता है जितनी उसकी चिंताएं बड़ी हो जाती हैं। बाहर के हालात स्थिर हों या अस्त व्यस्त, मन का झूला कभी रुकता नहीं। यही वह जगह है जहां बुद्ध ने मन की प्रकृति को सबसे पहले समझा। उन्होंने कहा था, मन एक बंदर की तरह है, वह कभी एक जगह नहीं रुकता। आधुनिक मनोविज्ञान भी इसे बिल्कुल इसी तरह समझाता है। हमारे दिमाग में प्रतिदिन 70,000 विचार आते हैं, और उनमें से अधिकांश विचार या तो अनावश्यक होते हैं या नकारात्मक। अगर इन विचारों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो जीवन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। धन्यवाद।